इलेक्शन का टाइम आता है तब उन्हें ये मुद्दा याद आता है, और जब इलेक्शन का टाइम चला जाता है तब उन्हें याद नहीं आता कि हाँ हमारी गर्ल्स कितनी सेफ फील कर रही है, कितनी नहीं फील कर रही है। देखिए, सिर्फ बातें बोलने के लिए नहीं होती कि हाँ बेटियों को सुरक्षा मिल रहा है, हमारे सरकार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस पर काम करना भी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा पढ़ाई है, शिक्षा है। अभी एजुकेशन, बिहार का सिस्टम थोड़ा इस चीज़ से पीछे था बिहार। हर पार्टी नारी वंदन, विमेन एम्पावरमेंट पे बात करती है, क्या लगता है काम हो रहा है पटना में? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़कियों को अगर आज़ाद करे तो लड़कों को भी समझाना चाहिए कि नहीं, आपका हद यहाँ तक है। यहाँ का नज़रिया बहुत अलग है बेटियों को लेके। रात में अगर 8 बजे आप बाहर निकलती हैं तो आप सेफ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिकतर न्यूज़पेपर तो छापा ही रहता कि इस एरिया में इस लड़की का रेप हो गया, इस एरिया में इस लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया, डिस डैट। हमें आपके साथ की ज़रूरत और भी समय होती है जब इलेक्शन नहीं होता है, सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत वहाँ होती है। इतना टेंशन में आते कि कम से कम 10-15 कॉल आ ही जाता है। किसको लगता है कि केंद्र में किसे रहना चाहिए? बीजेपी ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स आई थिंक बीजेपी। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। आज एक बार फिर से हम जनता के बीच आ गए हैं, या फिर यूँ कहें कि आज हम पटना की लड़कियों से जानेंगे कि उनके लिए 2024 का वोट जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, किस मुद्दे पे जो है वो वोट देंगी। हालांकि तमाम रैलियां हो रही हैं, हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ रहे हैं, तमाम पार्टी दावे कर रही है, सभी पार्टी नारी वंदन की बात करती है, विमेन एम्पावरमेंट पे बात करती है। और इसी सवाल के साथ आज हम लड़कियों से जानेंगे कि 24 का मुद्दा उनके लिए क्या होगा, किस वजह से वो जो है वो वोट करेंगी और क्या उनके लिए मुद्दा होगा, वो कितनी सेफ है बिहार में। इन तमाम सवालों के साथ आज हम लड़कियों से जानेंगे कि आखिर वो किसे वोट देंगी, किस मुद्दा पे वोट देंगी, और सभी सवालों को हम लेंगे। आप बताइए, 24 का इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, वोट तो करती होंगी? अभी एज नहीं हुआ है। इस बार तो करेंगी, इस बार तो हो गया होगा। हाँ, मतलब अभी अप्लाई नहीं किया बनाने के लिए वो वोटर ID। चलिए, आप अप्लाई नहीं की हैं, लेकिन फिर आपको अच्छा क्यों कौन लगता है? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कौन? अच्छा लगने का बात वो नहीं है, जिसका काम बोलता है, आदमी का काम बोलता है। तो आपके हिसाब से मतलब किस मुद्दा पे जो है वोटिंग होनी चाहिए? या एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हर पार्टी जो है ना वो महिलाओं को, लड़कियों को लेकर नारी वंदन के बारे में बात करती है, तो क्या इस पे भी आप पटना में रहती हैं, कितना सेफ महसूस करती हैं? देखिए, सेफ का क्या ही बोलेंगे क्योंकि बिहार का आप जानती हैं हाल। अच्छा, आप यहाँ की हैं या फिर यहीं की हैं हम? यहीं की हाँ, हैं, तो पटना मतलब की हैं। ऐसा लगता है कि रात में 8 बजे भी रोड पे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? दिक्कत होने का है, अभी भी है। अभी भी है? हाँ है, तो इस पे काम होना चाहिए होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो मतलब बस एक कि मुद्दा क्या होगा, मतलब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? देखिए, सिर्फ बातें बोलने के लिए नहीं होती कि हाँ बेटियों को सुरक्षा मिल रहा है, हमारे सरकार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस पर काम करना भी चाहिए। हाँ, मतलब सिर्फ शिक्षित है, शिक्षा दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा बात है, लेकिन यहाँ का नज़रिया बहुत अलग है बेटियों को लेके। अभी भी अलग है कि बिहार में बहुत पीछे हैं अभी भी लोग, मतलब इसको सोच के। हाँ, होना चाहिए। 24 का इलेक्शन है, क्या लगता है किस मुद्दा पे इस बार लड़कियां जो है पटना की वोट करेंगी? देखिए, मुद्दा एक लड़की के लिए देखिएगा तो सबसे बड़ा मुद्दा पढ़ाई है, शिक्षा है। अभी एजुकेशन, बिहार का सिस्टम थोड़ा इस चीज़ से पीछे था बिहार एजुकेशन के लेके। अब थोड़ा थोड़ा मतलब इम्प्रूव कर रहा है, थोड़ा सा और नीड है थोड़ा। अच्छा, एक बात बताइएगा, हर पार्टी नारी वंदन की बात करती है, विमेन एम्पावरमेंट पे बात करती है हर पार्टी, क्या लगता है काम हो रहा है पटना में महिलाओं की शिक्षा के ऊपर, उनके जॉब के ऊपर काम हो रहा है? देखिए, कंपैरिजन में बोलिएगा पहले के हिसाब से तो ज़रूर हो रहा है काम, जा रहे हैं, लड़कियां भी अब बढ़ रही हैं, थोड़ा फैमिली भी प्रोत्साहित कर रहे हैं अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे तो लग रहा है कि कुछ हद तक काम हो रहा है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, जो फ्यूचर में करे तो बेटर होगा। एक और सवाल था कि आप कितना सेफ महसूस करती हैं पटना में? अगर रात के 8 बजे भी हम रोड पे निकलते हैं तो कितने सेफ हैं आप? देखिए, सेफ्टी का बात है तो पूरी तरह अभी भी नहीं सेफ फील कर पा रहे हैं। जो बात है, रियल बात है कि अगर रात में निकलना हो तो फैमिली नहीं अलाउ करती है। थोड़ा प्रशासन को और भी टाइट होना पड़ेगा कि फैमिलीज़ में अलाउ करे और लड़की खुद ना डरे बाहर जाने से।
जी जी। आप अपना नाम बता दीजिए, इधर आ जाइएगा, नाम बता दीजिएगा क्या हुआ। काजल कुमारी। बात बताइएगा, अभी बीकॉम की ही छात्रा है, आपके ड्रेस से लग रहा है। जी। पटना की हैं या फिर पटना के बाहर? नहीं, हम बेटा के हैं, पटना के अंदर के हैं। तो यहाँ पे आप हॉस्टल में रहती हैं या फिर कहीं? नहीं, हॉस्टल के अंदर। कॉलेज का हॉस्टल? नहीं, कॉलेज का हॉस्टल। अच्छा, एक बात बताइएगा, इलेक्शन है, वोट तो देती होंगी आप? हाँ, इस साल मेरा फर्स्ट वोटिंग होने वाला है। चलिए, आप इस बार पहली बार वोट करिएगा, तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा हर एक पॉलिटिक पार्टी का पहला मुद्दा ये होता है कि गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स सेफ्टी, लेकिन कभी भी वो लोग निकलते नहीं हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब उन्हें ये मुद्दा याद आता है, और जब इलेक्शन का टाइम चला जाता है तब उन्हें याद नहीं आता कि हाँ, हमारी गर्ल्स कितनी सेफ़ फील कर रही है, कितनी नहीं फील कर रही है। हमें पॉलिटिक पार्टी से यही चाहिए कि जब इलेक्शन ना हो उसके बावजूद भी वो हमारे पास आए, हमसे पूछे कि आपको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि जब इलेक्शन ख़त्म हो गया हो, जब इलेक्शन आने वाला हो, वोट देने वाले हो, तब आप हमें ये इन्फ्लुएंस करने के लिए आए कि हाँ, हम आपके साथ हैं। नहीं, हमें आपके साथ की ज़रूरत और भी समय होती है जब इलेक्शन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत वहाँ होती है जब हम लोग जाते हैं तो वोट करके उन्हें जिता देते हैं, लेकिन वो हमें भगा देते हैं, उनके चीयर लीडर्स या फिर गार्ड्स हटा देते हैं कि नहीं, भीड़ मत लगाइए, हम आपका नहीं सुन सकते, ये सब कह के। एक बात बताइएगा कि आप बेचा के ही हैं, कभी होता होगा कि शाम में भी घर के लिए निकल गए, रात हो जाती होगी, तो मतलब आपको लगता है कि हम सेफली यहाँ से जा रहे हैं, सेफ हैं? ऐसा नहीं, क्योंकि आप कितना भी प्रशासन को सही कर दीजिए, जब तक हमारी मेंटालिटी नहीं चेंज हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम पुलिस को कि कितना भी यहाँ पे पुलिस लगा ले, लेकिन जब तक हमारे पेरेंट्स लड़कियों को अगर आज़ाद करें तो लड़कों को भी समझाना चाहिए कि नहीं, आपका हद यहाँ तक है। ये नहीं कि लड़की को एक बताया जाए कि हाँ, लड़की का लिमिट यहाँ तक है, लड़कों को भी बताना चाहिए कि हाँ, लड़कों का लिमिट यहाँ है, इसके बाद अगर वो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। 24 का मुद्दा क्या होगा लड़कियों के लिए, आपके लिए? एजुकेशन सबसे पहले एजुकेशन, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लड़कियों के लिए। जी जी जी। लड़कियों का प्रोटेक्शन। आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं की हूँ, ये क्या कहते हैं, पटना की। पटना की हैं। आपको लगता है कि रात में अगर 8 बजे आप बाहर निकलती हैं तो आप सेफ हैं पटना में? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, स्पेसिफिक एरिया में नहीं। क्या? कुछ एरिया में है वैसा, कुछ एरिया में नहीं है। तो हर पार्टी जो है ना वो नारी वंदन, वुमेन एम्पावरमेंट पे जो है बात करती है, क्या लगता है इस पे काम भी हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। एजुकेशन पे कुछ किया गया है, पर ये प्रोटेक्शन को लेके हमको नहीं लगता कि कुछ किया गया है। साथ ही में लगता है कि जनरल कास्ट को लेकर ना थोड़ा स्कॉलरशिप्स भी देना चाहिए, जैसे कि कास्ट स्पेसिफिक हो जाता है, तो जो जनरल कास्ट की लड़कियां होती हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स बहुत कम होते हैं, तो उनके लिए भी थोड़े स्कॉलरशिप्स होने चाहिए। एक तो एजुकेशन हो गया, दूसरा प्रोटेक्शन हो गया, डेवलपमेंट, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, वही मुद्दा होना चाहिए। फोटो ही है ना वो एट द रेट 2030 तक कि सारा डेवलपमेंट हो जाना चाहिए अच्छी तरह से, तो डेवलपमेंट होना चाहिए, ज़रूरी है। मतलब होम टाउन आ रहा है मेरा, तो आरा से कभी कभार आप शाम में निकल जाती होंगी यहाँ से आरा के लिए, तो मतलब सेफली चले जाते हैं या फिर घर में मम्मी पापा बोलते होंगे कि रात हो गया है, शाम हो गया, टेंशन होती होगी, तो उस हिसाब से आप कितना सेफ हैं? नहीं हम अकेले तो कभी गए ही नहीं यहाँ से आ रहा, कभी अकेले नहीं गए? अकेले कभी नहीं गए। अलाउ ही नहीं होगा, क्या नहीं? अलाउ ही नहीं होगा, जैसा इन्वायरमेंट है अलाउ ही नहीं होगा। सही बात है। घर से कोई ना कोई पेरेंट्स आएंगे फिर आप जाइएगा। दूर जाने के लिए हाँ, लेकिन कहीं अगर आसपास पटना ही है तो आसपास तो जा सकते। मैं आपके होम टाउन की बात बोली जहानाबाद से, हाँ, तो मतलब आप अकेले नहीं जाती हैं? नहीं, हम तो आज तक नहीं गए हैं। लड़कियों के लिए आपके लिए क्या मुद्दा होगा वोटिंग करने का? पहले तो स्टूडेंट होने के हिसाब से करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट है हम, तो स्टूडेंट के लिए भाई सबसे पहले चाहिए होता है जॉब, पढ़ाई लिखाई करने के बाद तो वही एक वो होता है। और लड़की के हिसाब से करेंगे तो प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ लड़की लोग को आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ रहना चाहिए, बस यही सब चीज़ के लिए करेंगे। आपने प्रोटेक्शन बोला, हर पार्टी नारी वंदन, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती है, क्या लगता है काम हो रहा है पटना में? नहीं, काम नहीं हो नहीं, क्योंकि अगर काम होता है तो न्यूज़ ही कहाँ से सुनते कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। अधिकतर न्यूज़पेपर तो छपा ही रहता कि इस एरिया में इस लड़की का रेप हो गया, इस एरिया में इस लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया, डिस डैट, इसलिए बोल रहे हैं हम ऐसा। अच्छा, पटना में लड़कियों की सेफ्टी के लिए अगर आपको 10 में नंबर देना होगा, 1 से 10 के अंदर नंबर कितना दे दीजिएगा? 5। सिर्फ 5?
सिटी से आप आती हैं, काफ़ी दूर है, यहाँ तो दूर होगा ही, तो कभी कभी शाम भी हो जाता होगा, तो घर वाले टेंशन में आ जाते होंगे कहाँ? इतना टेंशन में आते कि कम से कम 10-15 कॉल आ ही जाता है कि कहाँ पहुँची हो, कहाँ नहीं हो, ये सब क्या ही कर सकते हैं। तो बस एक शब्द में बताइए कि 24 का जो इलेक्शन है, ये जो ताज है वो किसके सर होना चाहिए? ये तो हम नहीं बता सकते नहीं, ये डिपेंड करता है अब जो भी जीते, हमको नहीं पता कि किसको देना है किसको नहीं, जो हमारे घर में होगा जैसे कि मेरे पापा भी बहुत एजुकेटेड पर्सन है, तो वो उनको भी पता है कि किसको वोट देना, तो वो जिनको देंगे उसी को हम भी देंगे, जाहिर सी बात है। क्या लगता है पटना कितना सेफ है लड़कियों? बात किया जाए तो यहाँ मेरा हॉस्टल रहता है, तो मैं कभी रात में तो निकलती नहीं हूँ क्योंकि ये इसमें अलाउ ही नहीं है, तो रात के बारे में तो उतना कुछ हमको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कैसा है माहौल है या नहीं है। ठीक है, 24 का जो इलेक्शन है, क्या लगता है कि केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए, ताज जो है वो किसके सर जाना चाहिए? केंद्र का बात किया जाए तो अगर डेवलपमेंट ठीक है इस केंद्र के इस केंद्र के लिए देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी शायद सही रहता है, क्योंकि तो डेवलपमेंट में देखा जाए तो जब से बीजेपी सरकार आई है वो काफ़ी देश में डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, बहुत कुछ बातें भी हो रही है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, वो उसमें जा रहे लोग तो बस हाँ धुल जा रहा है, तो वो बात है। लेकिन साथ साथ देखा जाए पिछले मतलब कुछ पहले जब बीजेपी नहीं थे और अभी में तो सारा चीज़ में डेवलपमेंट हो या और भी खतरा वगैरह है वो सब भी कम हुआ है। सेफ़ आई थिंक फॉर मी इट इज़ 80% सेफ़, क्योंकि हम बहुत बारी गए हुए हैं, तो आई थिंक 80% सेफ़ है, क्योंकि लेकिन ये चीज़ है कि 20% पे अभी भी काम होना चाहिए। जी बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि अभी भी लड़कियां सेफ़ नहीं हैं इन ऑल ओवर दी, अगर कंट्री की बात करें इस पूरे इंडिया में, बिहार की नहीं हर जगह। और बिहार में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जिस पर वो है लिटरेसी, क्योंकि जो बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम है, तो आई थिंक सभी को लिटरेसी पे काम करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। एक और बात पूछती हूँ कि मतलब 24 में किसे देखना चाहती हैं केंद्र में? ऑफ कोर्स आई थिंक बीजेपी। हर पार्टी नारी वंदन विमेन एम्पावरमेंट पे बात करती है, तो क्या लग रहा है काम हो रहा है बिहार में? उतना भी नहीं। उतना भी नहीं। आप यहाँ की हैं? नो। तो सेफ कितनी फील कर रही हैं आप? मान लो कि अगर आपको यहाँ से जाना हो अपने घर कहाँ हो आप? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी अगर आपको जाना हो जी। क्या लगता है आप रात में भी जा सकती हैं? नो। नहीं जा सकती? नो। फिर मम्मी पापा को भी टेंशन होता या होगा, थोड़ा लेट हो जाए जी जी। तो उनको भी टेंशन होता होगा। तो सेफ्टी के मामले में आप कितना दे रही हैं? 80%। 20% पे काम होना चाहिए जी। और जो भी आपका जो मुद्दा होगा 24 में, किसको लगता है कि केंद्र में किसे रहना चाहिए? बीजेपी ऑफ कोर्स। बीजेपी को या। रहना चाहिए। तो आप लग रहा है कि अब तो बिहार में भी बीजेपी के साथ ही सरकार चल रहा है, तो बढ़िया चल रहा है। हाँ, थोड़ी सी और काम करनी चाहिए इस पे। काम होनी चाहिए थोड़ी सी और। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आपने लड़कियों को सुना, पटना के महिलाओं को जाना, लड़कियों को जाना कि आखिर उन्हें क्या चाहिए, 24 का मुद्दा क्या होगा, किस वजह से जो है वोट करेंगी, केंद्र में वो किसे देखना चाहती है, उन्होंने सब कुछ खुलकर बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।